नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम आपके लिए लाते रहते हैं नई अच्छी वीडियो। हम आपको फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें बताने वाले हैं कर्पूरी ठाकरे। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार का बड़ा किया ऐलान। दोस्तों, मोदी का इसके पीछे क्या प्लान है? मरने के उपरांत कर्पूरी ठाकरे को क्यों दिया गया था मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न? इसके पीछे क्या प्लानिंग है? दोस्तों, 2024 के चुनाव को देखते हुए कर्पूरी ठाकरे को ये भारत रत्न देने की घोषणा की है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकरे बुधवार को होने वाली 100वीं जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाने का ऐलान किया गया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने कर्पूरी ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। इस ऐलान के साथ बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार जताया। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत सरकार को बताए हुए बहुत गर्व हो रहा है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकरे को दिया जा रहा है। वो भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्स थे। ये सम्मान समाज को वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकरे के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। कर्पूरी ठाकरे बुधवार को होने वाली 100वीं जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाने का ऐलान किया गया है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने कर्पूरी ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की थी। इस ऐलान के साथ जेडीयू ने मोदी सरकार का बार आभार व्यक्त किया गया था। दोस्तों, 36 साल की तपस्या का फल मिला था। कर्पूरी ठाकरे के बाद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, कौन थे कर्पूरी ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितरझोड़िया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्हें मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्हें समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल भी रहना पड़ा और साल 1945 से जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे सामाजिक आंदोलनों का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जाति और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का, ताकि दलित, पिछड़ा और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। 1952 में पहली बार बने थे विधायक कर्पूरी ठाकुर। 1952 में
ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशल मीडिया। दोस्तों, पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधायक बने और 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बन रही और उभरी, जिसका नतीजा था कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस खत्म कर दी और अंग्रेजों की अनिवार्यता भी खत्म कर दी थी। कुछ समय के बाद बिहार की राजनीति ने एक ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इसी दौरान वो 6 महीने तक सत्ता में रहे और उन्हें उन्हीं खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी, जिनसे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई थी और साथ ही उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा दे दिया। इसके बाद उनकी राजनीति की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बन गए। दोस्तों, इसी वजह से किसानों के नेता, किसानों के लीडर, इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई प्लानिंग है। 2024 लोकसभा चुनावों को देखते हुए बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर किसानों के हितैषी, किसानों के सम्मान के नेता थे। इस वजह से बिहार के वोट बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा काम किया है।